भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियां। भगत सिंह बहुत युवा अवस्था में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे थे। 13 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद भगत सिंह ने सिख संप्रदाय के आंदोलन में भाग लिया। ये आंदोलन सफल भी हुआ, किंतु इस आंदोलन में सिखों को सफलता मिल जाने के बाद उनमें रूढ़िवाद और सांप्रदायिक संकीर्णता का अहंकार बढ़ गया। इस कारण भगत सिंह ने इससे अपना नाता तोड़ लिया। सन 1923 से 24 में गांधी जी के आंदोलन समाप्ति के बाद लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया था। लोगों में फिर से स्वाधीनता की भावना को जागृत करने के लिए अपने साथियों सुखदेव और यशपाल के साथ नाटकों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। उनका पहला नाट्य मंच कृष्ण विजय था, जो महाभारत की कथा पर आधारित था। उसमें कहीं कहीं संवादों को बदलकर अपने देशभक्ति से संबंधित संवादों का प्रयोग किया गया। कौरव पक्ष को अंग्रेजों की तरह और पांडवों को भारतवासियों की तरह प्रस्तुत किया गया था। 1923 तक क्रांतिकारी दल की सदस्यता प्राप्त करके प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल के विशेष कृपा पात्र बन गए थे। देश सेवा में खुद को समर्पित करने के उद्देश्य से 1923 में लाहौर को छोड़कर सान्याल जी के कहने पर कानपुर चले गए। अपनी क्रांतिकारी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अपना नाम बदलकर बलवंत सिंह रख लिया और गणेश शंकर विद्यार्थी ने संपादन विभाग में नियुक्त करा दिया और कुछ समय तक वहीं रहकर इसी नए नाम से लेख लिखने लगे। 6 महीने बाद अपनी दादी की अवस्था की सूचना मिलने पर शादी न करने की शर्त पर घर वापस आए। नाभा के राजा रिपू दमन ने ननकाना साहब में हुए गोली कांड और राक्षसी लाठी चार्ज के विरोध में शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन शहीदों की शोक दिवस मनाने के लिए शोक सभा का आयोजन किया, जिससे क्रोधित होकर अंग्रेजों ने उन्हें राज से हटा दिया और देहरादून में नजरबंद कर दिया, जिससे अंग्रेजों के अन्याय का विरोध करने के लिए अकालियों ने जत्थे निकाले। ऐसा ही एक जत्था भगत सिंह के गांव बंगा से जाने वाला था और सरकार परस्त लोग इन जत्थों को मतहीन साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। भगत सिंह के पिता के कुटुंब के ही भाई लगने वाले सरदार बहादुर दिलबाग सिंह उन दिनों अनरेडी मजिस्ट्रेट बने थे, तो उन्होंने घोषणा की कि इस गांव में जत्थे को खाना पीना मिलना तो दूर, सूखा पत्ता भी नहीं मिलेगा। इन जत्थों के स्वागत का जिम्मा सरदार किशन सिंह ने भगत सिंह को दी थी। भगत जत्थों के स्वागत करने की तैयारी में लगे गए। निश्चित समय पर उन्होंने न केवल जत्थों का धूमधाम से स्वागत किया, बल्कि उनके स्वागत में सभा करके भाषण भी दिया। भगत सिंह ने नाबालिग होते हुए भी सरकार ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाला। भगत सिंह सावधान थे, वो इस सूचना को सुनकर भाग गए। इस घटना के बाद भगत सिंह लाहौर से दिल्ली चले गए और अपने पहले नाम बलवंत सिंह से वीर अर्जुन में लिखने लगे। मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को नेतृत्व करने के लिए तैयार करके साइमन के विरोध में आंदोलन का आयोजन किया। दिसंबर 1928 में पंजाब के श्री लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी सारदर्श की हत्या, काकोरी कांड के अभियुक्तों को जेल से छुड़ाकर भगाने का प्रयास। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में साथी बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव के साथ बम फेंका। 15 जून 1929 को कैदियों के साथ एक जैसा व्यवहार, भोजन और अन्य सुविधाओं के लिए कैदियों के हक में भूख हड़ताल, शादी के लिए इनकार।